Hello, welcome to KK Campus Ambala. This is Ivneet Kaur. Today we will discuss about nouns, which is the part of speech. So let's discuss. जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन के बारे में. इसे सिंपली वर्ड्स में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है नेम और नेमिंग वर्ड. तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जो नाम नेम वो जहाँ पे आ जाए दैट इज कॉल्ड द नाउन. Person, place, animal और things. एग्जाम्पल की बात करें, राम, पटियाला, अम्बाला, डॉग, सिटी. ये सारी पेन, मार्कर, चेयर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नाउन की. तो फर्दर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का अगर हम पर्टिकुलर उसके नेम की बात करें तो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अगर हम स्पेसिफिक किसी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी बंदे की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मेरा नाम इवनीत है, तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी कोई बात कर रहा है, इवनीत बोल रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है. ठीक है, मैं बोल रही हूँ मैं अम्बाला जा रही हूँ, अम्बाला यूज़ किया तो दैट इज प्रॉपर नाउन. हरियाणा यूज़ किया तो दैट इज प्रॉपर नाउन. द नाउन which is used for particular person, place or thing. Example, Ram, इवनीत, अम्बाला, हरियाणा. ये था हमारा प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. वहाँ पे पर्टिकुलर बात नहीं हो रही बट कॉमनली यूज्ड हो रही है. जैसे कि अब मैंने बोला कि वहाँ पे एक लड़की बैठी है तो गर्ल, वहाँ पे लड़के खड़े हैं तो बॉयज़, बॉय. ठीक है, मैं उस शहर जा रही हूँ, सिटी, मैं उस विलेज जाऊँगी, तो मैंने नेम तो नहीं लिया किसी पर्सन का या किसी प्लेस का, किसी चीज़ का, मैंने सिंपली बोला. और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये मार्कर है, ठीक है, तो अगर मैंने मार्कर की बात करी तो हम सभी क्या बोलते हैं? मार्कर, पेन, हमें मार्कर दे दो, पेन दे दो. ठीक है, अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं, ये आर्ट लाइन 500 का मार्कर है. ठीक है, आर्ट लाइन 500 इज द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, उसका मार्कर है, तो तब वहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ. मैंने यहाँ पे मार्कर नहीं बोला, इसकी कंपनी का, इसका पूरा एग्जैक्ट, जैसे सेलो का पेन होता है तो सेलो यूज़ किया, दैट इज़ फॉर प्रॉपर नाउन. बट मैंने सिंपल बोला कि मेरे को पेन दे दो, पेन हम सभी नॉर्मली यूज़ करते हैं, सेम काइंड, सेम क्लास, हम नॉर्मली उसे कॉमनली यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉमन, कॉमन नाउन. The noun
which is used in common for every person, place or thing, एनिमल एज वेल। ठीक है, सपोज आई हैव अ डॉग। ठीक है, तो डॉग का नाम मैंने टॉम रखा हुआ है। अगर मैं टॉम की बात कर रही हूँ दैट इज प्रॉपर नाउन। अगर हम सिंपली बोलूँ कि मेरे पास आई हैव अ डॉग, मैंने डॉग की बात की। डॉग हम नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं। टॉम आप सबको नहीं पता, वो मेरे को पता है कि उसका प्रॉपर नाउन है, मेरे को पता है कि वो प्रॉपरली में से पर्टिकुलर उसको मैंने नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो टॉम होगा, जो डॉग होगा दैट इज कॉमन नाउन। तो एग्जाम्पल्स, बॉय, गर्ल, सिटी, स्टेट, पेन, मार्कर। तो अब क्लियर हो रहा है, जब हमने डेफिनेशन की तो डेफिनेशन में ये सारे एग्जांपल्स लिए थे, हमें इतना पता है कि वो नाउन थे, बट कौन से नाउन थे ये अब हम अभी क्लियर हो रहा है। अब हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। दिल्ली is heavily populated city, right? Sheena is an intelligent girl। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये दो सेंटेंसेस में से टू टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं जो हम क्लियर कर चुके हैं। दिल्ली पर्टिकुलर नाम है किसी जगह का, तो क्या बना ये प्रॉपर नाउन, क्लियर। ऐसे शीना पर्टिकुलर नाम है, किसी लड़की का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो क्या बना ये प्रॉपर नाउन। अगर इसी में ही आप देखो, इसी सेंटेंस में सिटी, सिटी भी है, दिल्ली तो मैंने बोल दिया प्रॉपर नाउन, तो सिटी, सिटी क्या हुआ कॉमन नाउन, क्लियर। गर्ल क्या हुआ मेरा कॉमन नाउन। सो क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिस नाउन को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं। वो चीज़ें जो ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। थर्ड टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन which we cannot touched or seen, clear। Example, honesty, emotions, information, advice, bravery। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। इनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं। अब ब्रेवरी है, कोई बहादुर है, उसकी बहादुरी को हम देख थोड़ी रहे हैं, वो बहादुरी कहीं बैठी थोड़ी है जो हमें उसे टच करेंगे उसे देखेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वो नाउन्स जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। इनका एक रूल होता है, रूल ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल और ए, एन और वन नहीं यूज़ करते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ए, एन, वन यूज़ नहीं करते। अगर हमें
इन्हें प्लूरल बनाना है या अगर हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एडवाइस लिया, ठीक है, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब पीस ऑफ साथ में लगेगा। अब ये तो सिंगुलर था, अगर मेरे को इसे प्लूरल बनाना है तो मैं इसकी जगह अब पीसेस ऑफ एडवाइस कर दूंगी। क्लियर? ऐसे ही ऑनेस्टी के साथ एन एक्ट ऑफ यूज होता है। कहने का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी ए, एन और वन नहीं यूज़ करते, डायरेक्टली नहीं यूज़ करते। हाँ जी, बट हम इनडायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे मेनी एडवाइजेज नहीं आ सकता बट अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर मेनी करना, मेनी नहीं यूज़ कर सकती, मेरे को इसे प्लूरल बनाना है तो अ पीसेज ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ वर्क, वर्क इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अ पीस ऑफ वर्क, एन एक्ट ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। The fourth type is material noun. The fourth type is material noun. Material noun क्या होता है? The noun from which something new can be made. वो noun जहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली समझते हैं कि क्या मतलब होता है। सिंपली इसका मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, कुछ मेरे को एक चीज़ बनानी है, उसके लिए मेरे को कोई मटेरियल चाहिए, मैं कोई प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रही हूँ तो उससे हमने एक नई चीज़ बनाई, तो दैट इज़ मटीरियल नाउन। अगर हम बात करें, ये बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग किससे बनी? ब्रिक्स, सीमेंट, इनसे ही बनी। तो ये सीमेंट ब्रिक मेरे क्या हो गए? एक मटेरियल हो गया। मेरे पास मटेरियल था, मैंने कुछ सब्सटेंसेस यूज़ किए, उसे यूटिलाइज किया और उसके बाद मेरे पास एक नई चीज़ बन गई। ठीक है, तो वो मेरा किसके अंडर आता है? मटेरियल नाउन। द नाउन फ्रॉम विच समथिंग न्यू कैन बी मेड। Example: gold, silver, cement, brick, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉटन। कॉटन के हम क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन यूटिलाइज हो रही है तभी क्लोथ्स बने। गोल्ड की रिंग होती है, ज्वेलरी होती है, डायमंड की, सिल्वर की, तो वो किस में यूज हुआ? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड की बनी, गोल्ड यूज हुआ, यूटिलाइज किया हमें गोल्ड को, उसके बाद हमारे पास रिंग बनी। इसका क्या रूल होता है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इट शुड रिमेन सिंगुलर। ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, इनके आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, दिस फ्लोर इज मेड अप ऑफ मार्बल। ये जो फ्लोर है वो मार्बल का बना हुआ है, हमने सिंपल ये बताया। तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता। और ये एग्जांपल्स होते हैं। अगर हमें कोई नई चीज़ बनानी है, उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने कुछ सब्सटेंसेस यूज़ किए, कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मटेरियल यूज़ किया, तो उससे क्या बना? मेरा कोई नया प्रोडक्ट बना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। क्लियर? एंड द फिफ्थ वन इज collective noun.
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें हमें ग्रुप या कोई कलेक्शन शो हो रहा है। द नाउन विच शोज द कलेक्शन ऑफ person or things or the group of. Simply the noun which shows the group or collection of persons and things. क्लियर है? ग्रुप की अगर हम बात करें, टीम, एग्जाम्पल टीम किससे बनती है? प्लेयर से। अगर प्लेयर्स से, तो अगर ग्रुप होगा प्लेयर्स का तो एक टीम बनेगी। तो टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। कमेटी, ग्रुप ऑफ members. तो these are the examples of collective noun. कलेक्टिव नाउन वो होता है जहाँ पे हमारे पास ग्रुप में कोई चीज़ हो, कलेक्शन में कोई चीज़ हो, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। टीम, प्लेयर, क्लास। क्लास क्या सकते हैं हम? क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इसका क्या रूल होता है? अगर हमारे पास जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे जो इसका रूल होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो यूनिटी शो करे, इफ द कलेक्टिव नाउन शोज द यूनिटी और द कलेक्शन, अगर सपोज करो द टीम डैश प्लेइंग और मेरे पास उन्होंने दिया इज और आर का ऑप्शन, मेरे को इसमें चूज करना है। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है? अगर मेरे पास कलेक्टिव नाउन है जो वो यूनिटी शो कर रहा है, कलेक्शन शो कर रहा है, एट दैट टाइम वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। मतलब द टीम इज प्लेइंग, यहाँ पे इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टीम पूरी खेल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं द टीम डैश टेकिंग देयर पोजीशन। अब टीम ने अपनी अपनी पोजीशन ली। अब देखो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऑब्वियस ही बात है कि अगर जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे काम डिवाइड हो रहा है, सिंगल काम तो नहीं हो रहा, काम डिवाइड हो रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो उस टाइम पे जहाँ पे डिवीजन आ जाए, जहाँ पे यूनिटी नहीं शो हो रही, हर बंदा अपना काम कर रहा है, मतलब टूट चुका है काम, तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज प्लूरल। मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर? आर। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल द ऑडियंस इज लिसनिंग टू मी। अब मेरे सामने ऑडियंस है, ठीक है, वो मेरे को सुन रही है, वो मेरे को इकट्ठे सुन रही है ना, एक तो नहीं सुन रहा, कोई मेरे को अलग सुन रहा है, मैं किसी को अलग सुना रही हूँ, अलग लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, नहीं ना, इकट्ठे सुन रही है। हम क्लास, चलो ऑडियंस छोड़ो, क्लास की बात करते हैं। क्लास मेरे को पूरी इकट्ठे सुन रही है ना, यहाँ पे यूनिटी शो हो रही है, इकट्ठा काम हो रहा है। तो जहाँ पे भी यूनिटी शो होगी वहाँ पे यूनिटी शो होगी, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब द क्लास इज सिटिंग, द क्लास आर सिटिंग ऑन देयर सीट्स। अब यहाँ पे आर मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो क्लास है, क्लास के ऑब्वियस है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हैं। एक सीट पे सारी क्लास तो नहीं ना बैठी, एक स्टूडेंट वहाँ पे बैठा है, एक स्टूडेंट वहाँ पे बैठा है, अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हैं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जब काम में डिवीजन होती है, डिवाइड होता है, उस टाइम पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है डिवीजन में, या मतलब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। मतलब जब कलेक्शन नहीं शो हो रही, जब व्हेन कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेसेस यूनिटी
और कलेक्शन, then we use helping verb singular. But when collective noun expresses not unity, expresses the single unit of work, अलग अलग एक ही काम हो रहा है, वो भी अलग अलग काम हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल जाती है। क्लियर? और एक चीज़ और, जब प्लूरल जाती है तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, जब हम प्रोनाउन का चैप्टर करेंगे, प्रोनाउन अगर आपने देखा हुआ है तो ध्यान दो वहाँ पे हेल्पिंग जो प्लूरल भी, जो प्रोनाउन भी है वो भी प्लूरल यूज़ हो रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सबमिट इट्स रिपोर्ट, जो ज्यूरी है उसने सबमिट कर दिया अपनी रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो ज्यूरी, यहाँ पे टीम थी, प्लूरल था, तो प्रोनाउन भी प्लूरल आया है। यहाँ पे ज्यूरी है, द ज्यूरी इज सबमिट इट्स रिपोर्ट। यहाँ पे प्रोनाउन भी है जो वो सिंगुलर आया है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, जो हमारे पास टाइप्स आती हैं, लास्ट वन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमें नेम से क्लियर है कि जो काउंटेबल है वो हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। क्लियर? काउंटेबल नाउन्स कैसे क्या होगे? बॉयज़ या बॉय, उसका प्लूरल भी हो सकता है ना, बॉयज़। ठीक है? पर्सन, कोई भी पर्सन है वो काउंटेबल हो सकता है। पीपल, ठीक है, पीपल काउंटेबल हो सकता है। पेन, कार, बुक, ये बुक्स, ठीक है, हम इसे प्लूरल भी हम बना सकते हैं। ठीक है? इफ़ वी से अनकाउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट काउंट, विच वी कैन नॉट बी काउंटेड, विच वी कैन काउंट, विच कैन बी काउंटेड। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या नेम काउंट कर सकते हैं, मेजर क्या कर सकते हैं, जैसे शुगर, मिल्क, ठीक है, लैंड, ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, बट हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है? तो आई विल गिव यू टास्क, प्लीज़ आप बताना कि जो मनी है वो क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि मनी है जो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो इसमें आज हमने क्या किया, नाउन में नाउन क्या होते हैं उसकी टाइप्स की। ठीक है? प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नेम है, कॉमन नाउन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम उसे देख सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन जहाँ पे कलेक्शन शो हो रही है, ठीक है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। एंड द लास्ट वन इज मटीरियल नाउन, जिसमें हमने सब्सटेंसेस यूज़ किए, जिसे हमने नई चीज़ बनाई, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं वो होती है काउंटेबल, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो होती है अनकाउंटेबल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मनी है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। थैंक यू सो मच।